हालेलुया। अब तीसरी बात इसमें सीखने वाली ये है, तब खुदावंद ने कहा मेरी रूह इंसान की रूह के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा की रूह इंसान की रूह से मुज़ाहमत नहीं करती रहेगी। अब ये रूह के जो बात करते हैं, और कभी भी हम खुदा की रूह से अपनी अकल से उसकी मुज़ाहमत नहीं कर सकते। हम इसमें जिसारत ही नहीं कर सकते, जुर्रत ही नहीं कर सकते कि कभी खुदा की रूह के सामने हम खड़े हो सके। अगर खड़े हो सकते तो मेरे बहन भाइयों, बुजुर्ग मूसा ने जब कहा था ऐ खुदावंद मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं, तो फिर क्या खुदा ने कहा कि जो मुझे देखेगा भस्म हो जाएगा, तू मुझे नहीं देख सकता। जब हम खुदा को देख नहीं सकते तो खुदा की रूह के साथ हम किस तौर पे मुकाबला या मुज़ाहमत कर सकते हैं? इसके लिए आप बड़ी खूबसूरत बात है, आज के दौर में जो बात है उसको हम देखेंगे। गलतियों के खत में रूह के काम हैं और जिस्म के काम हैं। इन दोनों कामों को जब हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो फिर हमें समझ लग जाएगी कि किस तौर पे हम जो हैं खुदा की रूह के साथ मुज़ाहमत करते हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है, हर एक शख्स जो है वो अपने जिस्म के कामों को इस तौर पर जाहिर कर रहा है कि वो अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने किरदार से, ये जो गलतियों 5 बाब की 19 आयत से लेके 21 आयत तक लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा पेशतर जता चुका हूं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये कहां पर जताया है? नूह के दौर में खुदा ने हमें जताया है कि ऐसे जिस्म के काम जो हैं ये तूफान का सबब बनते हैं, किसी तूफान का पेशरो हैं, तूफान आने का अलार्म बजाते हैं, वार्निंग लेटर इश्यू कर रहे हैं। ये जो जिस्म के काम हैं, इनके वसीला से तूफान आ सकता है। और फिर दूसरा ग्रंथियों हम उसमें पढ़ सकते हैं, रोमियो 8 बाब की 5वीं आयत पढ़ सकते हैं कि जिस्मानी आदमी जो है वो जिस्मानी चीजों की तलाश में रहता है, और रूहानी आदमी रूहानी चीजों के, रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। मेरे बहन भाइयों, जिस्मानी नियत मौत है, लेकिन रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आज सोचना है, ख्याल करना है कि क्या हम जिस्मानी सोच है हमारी, हम खुदा के घर में आते हैं किस सोच के साथ आते हैं, हम ऑफिस जाते हैं हमारी क्या सोच है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, रोड पर जाना, किसी काम के लिए जाना, हमारी क्या सोच है। अगर तो ये सारी बातें जिस्मानी हैं, नापाकी है, शहवत प्रस्ती है, बुत प्रस्ती है, बुग़्ज़ है, झगड़ा है, नफरत है, तो फिर मेरे बहन भाइयों आज हमें इस बात को ख्याल करना है कि किसी एक तूफान के आने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। आज आप देखो इस बेदीनी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, रूहुल कुद्स के बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं, पाकलू की तहरीक के बारे में सोचते नहीं हैं, खिदमत भी करते हैं उसके पीछे कोई खास मकसद होता है, कोई भी काम करते हैं खास मकसद होता है। जबकि हम इसको इस तौर पे कह सकते हैं कि जैसे यूहन्ना के पहले खत में बात लिखी हुई है कि
ہم نے جسم کی خواہشوں سے بھاگنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ ساری جسم کے کام، جسم کی خواہشیں ہمیں کسی طوفان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر تو ہم اس طوفان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، وہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اور آج بھی ایک دنیا کا نور جو ہے، آج بھی ایک نور جو ہے ایک خادم کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جسم کے کاموں سے باہر آ جاؤ، جسم کی سوچوں سے باہر آ جاؤ، جسم کے خیالوں سے باہر آ جاؤ۔ نفرت، ناچ رنگ اور بہت سارے اور جو لسٹ اور اس طرح کے جو کام ہیں، ان کاموں سے باہر جب آؤ گے تو تب آپ نو کے طوفان کی، نو کی طرح کے طوفان کے اب جو آ رہا ہے اس سے بچ سکتے ہو، ورنہ بچنے کا چانس نہیں ہے۔ کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں تھا اسی طور پہ ابن آدم کے دنوں میں ہوگا، اور آج ہو رہا ہے۔ اس کے عوض کرنا کیا ہے؟ آپ کو غلطیوں 5واں باب اس کی 22 آیت سے آگے پڑھنا ہے۔ روح القدس کے پھلوں سے معمور ہونا ہے۔ وہ پھل کون سے ہیں؟ محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اور اگر ہم روح کے اسباب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو طوفان کو روک سکتے ہیں، یہ وہ کام ہے جن سے طوفان رک سکتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور طوفان روکنے کے لیے فارمولا ہے، اور وہ ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب، پہلا کرنتھیوں 14واں باب، پہلا کرنتھیوں 13واں باب۔ ان تینوں ابواب میں روح کی نعمتیں، محبت ہے، روح کی نعمتوں کے سارے اس کے رزلٹس ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں آج کی کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے۔ جو پہلا کرنتھیوں 12 باب، 13واں باب اور 14 باب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ طوفان سے بچنا ہے تو ان ساری باتوں سے آج ہمیں بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم طوفان سے نہیں بچنا چاہتے تو پھر ہماری زندگی اپنی ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا خود خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، خدا کے بندہ نوح نے والہانہ طور پر 130 سال اس نے منادی کی، اس نے چیخ کر لوگوں کو بتایا طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، پر کسی نے اس کی نہ سنی۔ پھر 7 کلیسیاؤں کے فرشتوں کو مکاشفہ میں بھی ہر فرشتہ نے اپنی کلیسیا میں جا کے لوگوں کو بتایا، اور آج بھی خدا کے بندے، خدا کے فرشتے کلیسیا کو بتاتے ہیں توبہ کر لو، بپتسمہ لے لو، پاک روح سے معمور ہو جاؤ، روٹی توڑنے میں شامل ہو جاؤ، رفاقت رکھو، بائبل مقدس کی باتوں کو سیکھو، سمجھو، جانو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جسم کے کام بڑے اچھے ہیں، جسم کی باتیں بڑی اچھی ہیں، انجوائمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں کچھ جسمانی طور پر ریفریش بھی ہونا چاہیے، مووی بھی دیکھنی چاہیے، آؤٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ میرے بہن بھائی، ان باتوں سے آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا۔ میں ایک بڑے طوفان کو جو میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آج پرچار کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی نوح کی طرح کا طوفان اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو غلطیوں 5واں باب 22 سے آگے پڑھنا شروع کر دے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب، 13واں باب، 14واں باب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روح القدس کی نعمتوں سے، روح القدس کے پھلوں سے بھر جائیں، تو آپ نوح کی طرح کے طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد آگے تھوڑے چلتے ہیں۔ اس زمین پر بہت سارے سورما موجود تھے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے وہاں پر کیا تھے؟ سورما موجود تھے، جبار موجود تھے، ہٹے کٹے لوگ موجود تھے، ہیکل دیو لوگ موجود تھے، ان کو لوگ دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے۔ جیسے جاتی جولیت تھا، اس کو لوگ ڈرتے تھے، اس کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے بہن بھائیوں، کسی ایک داؤد کو وہاں پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کسی ایک داؤد کی طرح غیرت مند شخص کو آج کلیسیا میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔
अगर आप तूफान को थामना चाहते हो तो, अगर तूफान को रोकना चाहते हो तो जाति जूलियत के सामने, उस जब्बार के सामने, उस देवहकलशिस के सामने किसी एक को खड़ा होने की जरूरत है। आज कलीसिया में कैसे जब्बार होते हैं, थोड़ी सी इसको बात सीखेंगे हम। और मेरा ईमान है कि जब ये बात मेरी सुनेंगे आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और आप देखेंगे कि आज के दौर में भी जब्बार कलीसिया के अंदर मौजूद हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा है शागिर्द बनने चाहिए। आज कलीसिया के अंदर शागिर्दियत का फुकदान है, शागिर्द ना होने के बराबर हैं। कोई एक आध शागिर्द आप कलीसिया में नजर आएगा। कलीसिया में ईमानदार भी बहुत थोड़े हैं, कलीसिया के अंदर ईमानदारों का भी फुकदान है, और इसके साथ कलीसिया के अंदर मेंबर बहुत सारे हैं, और मेंबर आते हैं, मेंबर चले जाते हैं, मेंबर आएंगे, बेवफाई करेंगे और चले जाएंगे। और इसके साथ दो और लोग हैं, शेयर होल्डर। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग शेयर होल्डर हैं, बहुत से लोग डिक्टेटर हैं। पासबान को, पास्टर कमेटी को, इंतजामिया को, चर्च को डिक्टेट करने वाले लोग, इंतहाई लोग पहुंच चुके हैं, तादाद बढ़ चुकी है। और ये वो कौन लोग हैं? वो सूरमा जो नूह के दौर में सूरमा मौजूद थे, जो इंसानों की बेटियों के साथ ब्याह करते थे, जो इंसानों खुदा के बेटे और इंसान की बेटियों से उनकी शादियां होती थी। और आप समझ सकते हैं उनका क्या हाल, कौन सी औलाद पैदा होती होगी, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर आप सूरमा है चर्च के अंदर, रूहानी सूरमा की बात नहीं मैं कर रहा, और आप सूरमा और जब्बार की हैसियत से कलीसिया के अंदर हैं, तो मेरे बहन मैं आपकी मिन्नत करता हूं, शागिर्द बन जाएं, ईमानदार बन जाएं, रास्तबाज बन जाएं, पाखरू से मामूर हो जाएं, रूह कुद्स की नेमतों से भरकर खुदा के खादम के साथ मिलकर कलीसिया के अंदर जो फरिश्ता है उस फरिश्ता के साथ मिलकर आप खुदा की खिदमत करना शुरू कर देंगे, और पुकारने वाले की आवाज बनकर लोगों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जल्दी आ जाना है। अपनी कश्ती को ठीक कर लो, अपनी कलीसिया को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपनी हैसियत को ठीक कर लो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने को है। नरसिंगा फूंका जाएगा। आए जब्बारों, आए जिस्मानी सूरमाओं, खुदा के सामने झुक जाओ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आप पर रहम करके आपको शागिर्द बना के पतरस की तरह फिर आपको भेजे, मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़े चरा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। मेरे बहन भाइयों, आप किस पोजीशन में हैं, किस हैसियत में हैं, मैं नहीं जानता। कलाम मुकद्दस आज हमारी तरबियत कर रहा है, खुदा का जिंदा कलाम आज हमें सिखा रहा है हमें क्या होना है और क्या नहीं होना चाहिए। आज हमें खुदा का कलाम जो है हमें साफ साफ और वाज़ेह बातें सिखा रहा है। सो आज हमें सीखना है और जानना है।